टॉमी के एक नया वीडियो में। फिलहाल गाइस ये वीडियो अपनी ऑस्कर्स पे है। आपको पता है जब अपनी 200 पीस ऑस्कर्स आई थी हमने एक बड़ी टैंक में डाला था, फिर उसके बाद मैंने इस सब में शिफ्ट किया था उनको, एंड नाउ इट्स टाइम टू शिफ्ट देम। क्योंकि यार ऑस्कर्स का जो भी 200 पीसेस में हमने ऑलमोस्ट दे दिया था सब्सक्राइबर्स को, सिर्फ और सिर्फ 40 पीस बचे हैं। आज कल आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली कल रात को ही एक बंदा आके ले गया था और 10 पीस, जस्ट 40 पीसेस आर लेफ्ट इन दिस। तो मैंने सोचा कि इतनी बड़ी टब में इनको हीटर की भी जरूरत है। इसमें हीटर जो थी वो खराब हो गई थी, तो मैं सोच रहा हूँ कि इनको यहाँ पे इतना देखना भी नहीं हो पा रहा है, एंड मोर ओवर इतनी बड़ी टब की स्पेस इतनी जरूरत नहीं है अभी। तो मैं इन 40 ऑस्कर्स को अपनी 3 फीट की टैंक में शिफ्ट करने वाला हूँ इसी वीडियो में। क्योंकि द मेजर पॉइंट हियर इज फिल्ट्रेशन। देख सकते हो 2-3 दिन में ये कितना गंदगी मचा रही है, क्योंकि इनका साइज बढ़िया एंड इनको फिल्टर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। इधर ये 40 पीसेस है बट इनको फिल्ट्रेशन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, सो दैट उसमें एक अच्छी खासी फिल्टर है जिससे बहुत बढ़िया फिल्ट्रेशन होती है। एंड मोर ओवर ये स्पेस इनके लिए परफेक्ट रहेगा एंड मेरे को देखने के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। मतलब सोचो यार, जब ऑस्कर्स यहाँ पे आए थी देख के फीडिंग करने में कितना प्यारा लग रहा था, बट इसमें फीड डालता हूँ तो मेरे को इतना समझ नहीं आता। तो मैंने रियली 2-3 दिन से सोचा, डिफरेंट ब्रीडर्स से बात किया था, फिर ही मैं ये शिफ्टिंग कर रहा हूँ। एंड द मेन रीजन ब्रीडर से बात करने का, मतलब आप में से बहुत लोग सोच सकते हो कि बात क्यों कर रहा है। द रीजन इज दिस वाइट बैकग्राउंड। बहुत सारे फिशेस वाइट बैकग्राउंड में थोड़ा स्ट्रेस आउट हो जाती हैं, तो मेरे को ये चीज कंफर्म करना था कि रेड चिली ऑस्कर्स को ब्लैक बैकग्राउंड ही चाहिए या ब्लू बैकग्राउंड चाहिए या व्हाइट बैकग्राउंड में भी चलेगा। तो मेरे को ये पता चला कि व्हाइट बैकग्राउंड कोई इफेक्ट नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस इनका फिल्ट्रेशन अच्छा हो, हीट अच्छा हो एंड अच्छी खासी क्वालिटी का पानी हो। तो इसमें उन सब चीज़ की बहुत ही अच्छी खासी अवेलेबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इस टैंक का पानी को इसलिए चेंज कर दिया था एंड मोर ओवर इसको साइक्लिंग पे छोड़ दिया था। इट्स बीन 2 डेज। तो मैं अभी इस वीडियो में फटाफट अपनी बेबी ऑस्कर्स को निकाल के देख लूंगा। पहले तो कैमरा के साथ साथ आई कांट शिफ्ट देम बिकॉज ये बहुत सारे हैं। डिस्कस जब हम शिफ्ट किया था कितना मेहनत लगी थी हमें, तो मैं 1-2 पीसेस देखूंगा क्योंकि इट्स बीन अ व्हाइल। मैं भी उनको उठा के चेक नहीं किया उनकी पीस कितनी बड़ी हुई है, तो ये देख लेंगे। उसके बाद हम अच्छा खासा इसमें शिफ्ट कर देंगे सबको एंड इसका व्यू फिर पता चलेगा क्या है। क्योंकि यार ऑस्कर्स का साइज पहले से बहुत बड़ी हो चुकी है। तो चलो फटाफट लेट नहीं करते हैं, अपना नेट लेके आते हैं। देयर यू गो। मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स द हाई टाइम आई नीड टू अपग्रेड माई नेट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुरानी नेट है। एंड इस नेट के पीछे एक सीक्रेट है। लाइक व्हेन आई स्टार्टेड दिस मॉन्स्टर फिश हॉबी, तो मेरा कैटफिश बड़ी हो गई थी, मेरे को निकालने का हो नहीं रहा था। तो यहाँ पे जान पहचान के एक शॉप वाला इसको मुझे फ्री में दिया था। इट्स लाइक तो ये ले ये नेट में यूज़ करता था एंड यू कैन कीप दिस। उसने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, इट्स बीन जस्ट उसने ओपन किया था एंड उसने मेरे को दे दिया था। इट वॉज ए न्यू नेट तो इसका हालत देख सकते हो अभी। एक मॉन्स्टर भी इसके साथ नहीं आएगा, अगर इनके साथ आ भी गया तो इसको फाड़ देगा। तो फटाफट लेट नहीं करते हुए मुझे चेक करना है कि ऑस्कर्स कैसे हैं अभी, क्योंकि आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस। इनका साइज पहले तो आपको पता ही था, इनकेस अगर आपने देखा है तो आपको क्लियरली आइडिया होगी इनका साइज क्या है क्या नहीं है। बट नाउ आई डोंट नो दिस साइज। ओह माय गॉड, अब मैं इनको चेक भी कैसे करूँगा। With camera it's quite difficult, but I'll try my level best. At least मेरे को 1-2 पीसेस भी मिल जाएंगे तो I'll get a good idea। हाँ है, किसको उठाया जाए। ओके तो भाई there you go, you got a piece। oh my god, पहले कितने छोटे थे भाई ये, कितनी ज़्यादा छोटे थे। एंड इनका बेलीज भी देख सकते हो अच्छा खासा बल्ज्ड है, मतलब ये फीडिंग बहुत अच्छी सी दे रही है। इसमें और भी बड़े बड़े भी पीसेस हैं। आई थिंक मेरा जो फेवरेट पीस था जिसका एक आँख नहीं था वो भी इसी में है। लेट मी चेक। ये देखो इनका कलर्स एंड पैटर्न्स तो देखो। ओह माय गॉड, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। एंड ये वाली भी एक जायंट पीस है, बड़ी प्यारी लग रही है। और भाई ये देखो, ओह माय गॉड। अभी इनमें थोड़ी छोटी पीसेस हैं, वहाँ देख सकते हो बड़े बड़े पीसेस। ओह माय गॉड,
बड़ी प्यारी लगने वाले हैं। थोड़े बहुत बड़े हो गए थे, थोड़े अभी छोटे हैं, तो इनको छोड़ देता हूँ पहले। अभी फटाफट स्टार्ट करते हैं इनको शिफ्ट करना, बिकॉज इट्स नॉट ईजी। मैं सोच रहा हूँ कि एक ही बार में आ जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं होगी, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। डू इट, आई होप कि सारे एक बार में आ जाए ऑलमोस्ट। चलो फाइनली आवर टास्क इज डन। बट यहाँ पे एक सिचुएशन ये हो रही है कि फिल्ट्रेशन का पावर बहुत ज़्यादा है, मतलब हद से ज़्यादा वाटर फ्लो हो गई है, जिसकी वजह से अपनी बेबीज थोड़ा सा स्ट्रेस ले रही है। पर यार यहाँ से देखने में अलग ही मज़ा आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि इस फिल्टर का फ्लो थोड़ा कम कर दूंगा, सो दैट ये थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। यहाँ पे मैं इस पाइप को थोड़ा सा बांध दूंगा, जिससे इसका फ्लो थोड़ा कम हो जाएगी। सो फाइनली यस, देयर यू गो, मैंने इसको बांध दिया था। इसमें एयर की फ्लो बहुत कम हो गई है एंड नाउ फिशेस थोड़ा सा रिलैक्सड है। अभी मैं इस लाइट को भी थोड़ा बंद कर दूंगा, बिकॉज ये लाइट मैंने सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी के लिए ऑन किया था, सो दैट मैं एक बार देख पाऊँ कि इनका साइजेस एंड ये कैसे लग रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी। इनको इधर भेजते हैं, थोड़ा लाइट में भेज के देखते हैं। लुक एट देयर साइजेस गाइस, लुक एट देयर साइजेस। मतलब क्या प्यारा साइज ग्रो किए इन्होंने। मतलब पहले ये उतने छोटे थे, उतने, वो जो है एक दो पीस जो ग्रो नहीं किए हैं इतने छोटे थे, एंड नाउ लुक एट देम, ऐसे मॉन्स्टर साइज ग्रो किया, मतलब डबल साइज हो गए हैं। एंड अभी सिर्फ और सिर्फ 40 पीसेस है, जिसमें मैं 5 पीस रखने वाला हूँ। 35 पीसेस है। जिसको भी चाहिए आप ले सकते हो, आप मेरे को पिंग कर सकते हो, मैं आपको शिप करा दूंगा। जहाँ पे भी लोकेशन है वहाँ पे शिप करा दूंगा। बाकी तो फिल्ट्रेशन का फ्लो कम हो गई है एंड ये थोड़ा सा डरे हुए हैं, जिसकी वजह से सब एक कोने में आ गए हैं। इनको अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, अभी थोड़ा एडजस्ट हो जाएंगे तब ये घूमने लग जाएंगे फिर अच्छे तरीके से। अभी तो जितना फ्लो कम हुआ है उतना ही ये थोड़ा स्कैटर हो रहे हैं, वरना ये भाग ही रहते। ये देखो अभी आराम से है, मतलब फ्लो ठीक है, फ्लो बहुत कम हो गई है, ये ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये थोड़ा पैनिक कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा घुस रहे हैं उस कोने में। एज वाइट बैकग्राउंड कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पानी कम्प्लीटली मेडिकेटेड है, तो बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है। अभी इनको आज के रात के लिए ऐसे छोड़ दूंगा, इसका लाइट वाइट सब बंद कर दूंगा, कल सुबह तक ये कम्प्लीटली सेट हो जाएंगे। बाकी फिल्ट्रेशन इज़ डूइंग इट्स वर्क, अच्छा खासा मीडिया है इसमें, तो इसको 2-3 दिन में एक बार क्लीन कर लिया करूँगा, सो दैट इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड बाकी तो इनको मैं पुश कर दूंगा यार, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, जिसको चाहिए वो ले जाओ, क्योंकि पिंक्स तो आ रहे हैं मेरे को, बट 2-3 पीसेस के आ रहे हैं भाई। 2-3 पीसेस में इतना दूर नहीं बेच सकता। आप में से बहुत लोग ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। फॉर एग्जाम्पल कोई जयपुर से, कोई मुंबई से, कोई दिल्ली से 2 पीस पूछ रहा है। अगर 2 पीस का, अगर मैं 1 पीस 150 का भी आपको दे दूंगा, तो 2 पीस का 300 रुपीज़ एंड शिपिंग ही आपको 600 से 800 रुपये हो रही है, तो क्या फ़ायदा। आप यहाँ से ले या लोकल मार्केट से ले, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको चाहिए 10 पीस 15 पीस उठाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा ये जो भी है। 1-2 पीस के लिए आपको भी प्रॉफिटेबल नहीं है, एंड इतना वर्थ इट जब नहीं है, तो मुझे भी ऐसा मन नहीं करता कि आपका कोई नुकसान करके मैं लूँ। दिस इज़ ऑल अबाउट कि हॉबीज को मैं दूँ एंड सस्ते में दूँ, दैट्स व्हाट माई प्लान इज। बाकी साइजेस देख सकते हो एंड क्वालिटी देख सकते हो। अभी तो बिल्कुल ही ये नॉर्मल साइजेस है, इनके डबल हो जाएंगे तो कंप्लीट रेड आ जाएगा इनमें। सो गाइस, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ग्रैब योर ऑस्कर। तो मैं अभी के लिए जस्ट टर्न ऑफ दिस एंड लेट देम रिलैक्स। अभी मैं सब कुछ बंद कर दिया हूँ, तो वो अच्छे खासा रिलैक्स करेंगे। इसका कैप कुछ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बेबी से ये जंप नहीं करते हैं। मोर ओवर इस सब में इतने दिनों से बिना कैप के हैं, तो कोई टेंशन ही नहीं है। देखता हूँ अभी 1-2 दिन में, मैं सोच रहा हूँ कि एक और स्पॉन्ज फिल्टर उसमें ऐड कर दूंगा फॉर बेटर फिल्ट्रेशन, क्योंकि स्पॉन्ज फिल्टर इज रियल लिट। अगर सच में आपको देखना है तो स्पॉन्ज फिल्टर जहाँ होती है वहाँ गंदगी होती है। ये स्पॉन्ज फिल्टर देखो कितना गंदा हो गया है, मतलब इस स्पॉन्ज फिल्टर ने इतनी गंदगी खींची है। एंड इतने सारे फिशेस के लिए एक स्पॉन्ज फिल्टर, यस आई नो, बिल्कुल काफ़ी नहीं है, जिसके वजह से बाकी गंदगी भी हुई है। तो दैट्स द रीज़न वी मूव देम। अभी देखो लाइट बंद कर दिया, सारे स्कैटर हो रहे हैं धीरे 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 करके। ये सब स्कैटर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, अच्छा खासा चिल करेंगे। बाकी फीडिंग करते टाइम भी हमें अच्छा खासा दिखेंगे। अभी इसमें भी थोड़ी बड़ी लाइट लगाऊंगा सो दैट अच्छी खासी दिखेगी। तो दैट्स इट, फाइनली वी मूव देम।
यार इनके आने के बाद हमने 3 जगह इनको मूव किया था, अपनी बड़ी टैंक, फिर टब, फिर यहाँ पे। सो इसके बाद मैक्स टू मैक्स मैं इनको दे दूंगा, जो 5 पीसेस रहेंगी वो मेरे वो बड़े टैंक में जाएंगे। बट लास्ट टाइम व्हेन दे आर इन दैट टैंक व्हेन देयर बेबीज, एंड अभी जो जाने वाले हैं ज़मीन आसमान का फर्क होने वाला है। Yes, fine, it's done. तो guys, as I always say, cutting this video too short. अगर वीडियो पसंद आई तो make sure you like the video and comment करके मेरे को बताना है कि भाई ऑस्कर्स कैसे लगी। एंड बाकी अगर इन केस ऑस्कर्स लेना है तो एटलीस्ट 8 से 15 पीस तक आप ले सकते हो, एंड मेरे को कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हो। मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट दूंगा एंड अपना ग्रुप का कॉन्टैक्ट दूंगा, एंड इंस्टाग्राम हैंडल भी है डिस्क्रिप्शन में। इन केस आप कमेंट नहीं कर पा रहे हो तो इट्स अल्फा कमल, आप इंस्टाग्राम में जाके पिंग कर सकते हो। आई विल चेक इट एंड मैं आपको रिप्लाई करूंगा, एंड जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है मैं आपको 100% भेज दूंगा। यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस, क्योंकि जो भी किया हूँ मैं आप लोग के लिए ही किया हूँ, तो 100% आप ट्रस्ट कर सकते हो। लाइव गारंटी मैं दूंगा, इनकेस लाइव नहीं आया है तो मैं उसको रिफंड कर दूंगा। जितने भी पीसेस गए हैं अभी तक किसी को भी कुछ नहीं हुआ, टचवुड कुछ भी नहीं हुआ। आई एम मेकिंग श्योर ऑफ दैट। मैं एक चीज कर रहा हूँ, व्हेन यू ऑर्डर इट, व्हेन यू पे मी, मैं नेक्स्ट 2 डेज बिल्कुल फीड नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद अच्छा खासा ऑक्सीजन पैकिंग करके थर्माकोल पैकिंग भी कर रहा हूँ। आप ऐसे बहुत लोग ये भी सोच रहे हो कि 600 से 800 रुपये क्यों लग रहा है, बट गाइस इट्स थर्माकोल पैकिंग। सारे चीज़ का कॉस्टिंग मैं मिला के 600 में डाल रहा हूँ। ब्रोकर चार्ज, ट्रांसपोर्ट चार्ज, थर्माकोल चार्ज, ऑक्सीजन पैकिंग चार्ज, सब चीज़ मिला के उसमें डाल रहा हूँ। तो अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, आई एम मेकिंग श्योर ऑफ इट। बाकी अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम होगी तो आई विल रिफंड यू गाइस, उसमें कोई भी टेंशन नहीं लेना, बिकॉज इसका मेन मोटिव एक ही था कि आपको कुछ अच्छा मिले इन ए चीप प्राइस। दैट्स माय टारगेट। एंड बाकी जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तब तक मैं आप लोग मिलता हूँ एक अगले वीडियो में।